मसीह यीशु के कादिर नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ एवेंजलिस्ट सनी पीटर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोज़ों के आयाम का आगाज़ हो चुका है और बहुत से लोग रोज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और उसके बारे में सवालात भी करते हैं। आज मैं आपको बाइबल मुक़द्दस में से रोज़े के बारे में बताऊंगा और हकीकी रोज़ा क्या है और रोज़े के औकात क्या है, रोज़ा कब रखना चाहिए, कब खोलना चाहिए और आखिर में कि खुदावंद रोज़े के बदले में हमें क्या अजर देता है। और अगर आप रोज़े के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें और हमारे साथ बने रहें। नंबर 1, रोज़ा क्या है, हकीकी रोज़ा क्या है। रोज़ा वो कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब आ जाते हैं। अपनी जान और अपनी रूह और अपने जिस्म की खातिर खाना पीना छोड़कर खुदावंद की तरफ रजू करें। रोज़े के औकात और रोज़ा कब रखना चाहिए और कब खोलना चाहिए, ऐबाब की किताब में अगर हम देखें तो इसमें खुदा ने मूसा को फरमाया कि तू शाम से लेकर अगली शाम तक का रोज़ा रखना। जो टाइम दिया है वो खुदावंद की तरफ से मुकर्रर करदा है। और दाऊद और उसके लोगों ने, साउल और उसके बेटे और इसराइल के लोगों ने इसराइल के घराने के लिए सुबह से शाम तक का रोज़ा रखा। इसी तरह हम आस्तर की किताब में देखते हैं कि आस्तर मलका ने और उसकी सहेलियों ने और सोसन में रहने वालों यहूदियों ने 3 दिन का रोज़ा रखा। जब हम दूसरे सैमुएल के 12 बाब का मुताला करते हैं तो वहाँ पर दाऊद बादशाह ने 7 दिन का रोज़ा रखा। इसी तरह जब मूसा खुदावंद के अहकामात लेने के लिए कोहे सीना के पहाड़ पर गए तो वहाँ उन्होंने 40 दिन का रोज़ा रखा। इसी तरह हम एलिया नबी के बारे में देखते हैं कि उसने जब वो खुदा के पहाड़ पर गया तो वहाँ उसने 40 दिन का रोज़ा रखा। तब खुदा उसे हम कलाम हुआ और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप का काम शुरू करने से पहले 40 दिन का रोज़ा रखा। इन तमाम हवालों से हमें ये पता चलता है खुदावंद मुद्दत पर नहीं बल्कि रोज़े की बातनी हालत पर गौर करता है। इसलिए हम 1 दिन का रोज़ा भी रख सकते हैं, 3 दिन का रोज़ा भी रख सकते हैं, 7 दिन का रोज़ा भी रख सकते हैं, शाम से शाम तक का भी रोज़ा रख सकते हैं, सुबह से शाम तक का भी रोज़ा, और अगर बहुत तौफीक हो तो 40 दिन का रोज़ा भी रख सकते हैं। लेकिन जब हम रोज़ा रखें हमारी ज़बान, हमारी सोच और हमारा जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। अब हम जानेंगे कि रोज़े के मकसद क्या हैं। बाइबल के मुताबिक रोज़े का मकसद होना चाहिए बग़ैर मकसद के रोज़ा रखना अपनी जान के दुख देने के बराबर है। हम मसीही जब रोज़ा रखते हैं तो उनका कोई ख़ास मकसद होता है। ख़ास मकसद में से चंद एक ये है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। खुदा के अहकामात को मानने के लिए रोज़ा रख सकते हैं। नंबर 2, खुदा की कुर्बत को हासिल करने के लिए भी हम रोज़ा रख सकते हैं। गुनाहों की माफ़ी के लिए भी रोज़ा रख सकते हैं। खुदावंद से मदद मांगने के लिए भी हम रोज़ा रख सकते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो बदले में हमें इसका अजर क्या मिलता है। खुदावंद फरमाता है तेरी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाएगी, तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की होगी। तेरी सदाकत तेरा हरावल, खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा। तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। अब हम कैसा रोज़ा रखते हैं? वो कहते हैं कि हम किस लिए रोज़ा रखें जबकि तुम हम पर नज़र नहीं करता, और हम क्यों अपनी जान को दुख दें जबकि तू हमको ख्याल में भी नहीं लाता। देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो, और देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा और शरारत के मुक्के मारो। बस तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा नहीं जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे, अपने सर को जो की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए, और उसको ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद को मकबूल होगा। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर जुए को तोड़ डालें। ये नहीं कि तू अपनी रोटी दूसरे को खिलाए, मस्कीनों को जो आवारा है और अपने घर में लाए, जब किसी को नंगा देखे तो उसको कपड़े पहनाए। आमीन।